राधे राधे टू एवरीवन। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, एक बार थोड़ा सा थोरली फास्टली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये कोई सोलेनोइड है, तो अब बैटरी करंट है, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे बैटरी करंट ग्रो करेगा 0 टू मैक्सिमम। तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होगा, जो बढ़ते हुए करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। और जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा और करंट क्या होगा, बैटरी करंट मैक्सिमम से 0 आएगा। तो यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा वो घटते हुए करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इन द यानी जब हम स्विच ऑन करेंगे तो जो इंड्यूस करंट है वो बैटरी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो जो इंड्यूस करंट है वो बैटरी करंट की डायरेक्शन में उसको सपोर्ट करने के लिए फ्लो करेगा। तो आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्शन के लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा अरेंजमेंट हमने लिया है, जिसमें एक सोलेनोइड है और एक बल्ब है, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। और सोलेनोइड के साथ सीरीज में एक बैटरी, एक रियोस्टेट और एक की कनेक्ट की है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे। तो स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। रियोस्टेट की वजह से हम सर्किट के अंदर इतना करंट सेट करेंगे कि बल्ब है ना वो फेंटली ग्लो करे, थोड़ी सी रोशनी के साथ ये ग्लो करे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम इस टैपिंग के को रिलीज करेंगे, सर्किट को ब्रेक करेंगे। तो जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा तो क्या होगा कि इस कॉइल के अंदर से जो बैटरी करंट फ्लो कर रहा है वो बैटरी करंट डिक्रीज होगा मैक्सिमम से 0। तो क्या होगा कि करंट डिक्रीज होगा मैक्सिमम से 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसका डिक्रीज होगा, वेनिशेज होगा ऑलमोस्ट इन अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर एक करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट क्या करेगा, बैटरी के घटते हुए करंट का अपोज करेगा। क्योंकि हमने स्विच ऑफ किया है, करंट बैटरी करंट डिक्रीज हो रहा है, तो उस बैटरी के घटते हुए करंट को सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा बेटा, उस डायरेक्शन में फ्लो होके, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था बैटरी करंट, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, तो घटते हुए करंट का वो अपोज करेगा। अब उस समय जिस समय इंड्यूस करंट बैटरी करंट को सपोर्ट कर रहा है, उस समय दो करंट हो गए, एक तो बैटरी करंट, दूसरा इंड्यूस करंट। दोनों करंट मिलके ये जो बल्ब है इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। तो जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, बैटरी यहाँ पर जो की है उसको रिलीज करेंगे, बल्ब है वो थोड़े से समय के लिए क्या होगा, ग्लो करेगा ब्राइटली। क्यों? क्योंकि जिस समय हम स्विच ऑफ करेंगे बैटरी को, यानी सर्किट को ब्रेक करेंगे, उस समय जो इंड्यूस करंट है ना वो बैटरी करंट के सपोर्ट में उसी डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो दो करंट, तो सर्किट के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड थोड़े से समय के लिए बढ़ेगा, और फिर क्या होगा कि बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की है। क्या बताया है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में, कि एक सोलेनोइड ली, टेक ए सोलेनोइड एंड कनेक्ट इट इन सीरीज विद ए बैटरी, रियोस्टेट एंड टैपिंग के, कनेक्ट ए बल्ब इन पैरेलल विद सोलेनोइड। यानी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दे रखे हैं वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है। अब उसके बाद क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, एडजस्ट द करंट with the help of rheostat such that bulb glows faintly after pressing the key। सबसे पहले क्या करना है, की को प्रेस करेंगे और रियोस्टेट की हेल्प से सर्किट के अंदर इतना करंट देंगे कि बल्ब है वो फेंटली, कम रोशनी के साथ ग्लो करे। उसके बाद क्या बताया बेटा, व्हेन वी रिलीज द टैपिंग के बल्ब ग्लोज ब्राइटली। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम सर्किट ब्रेक करते हैं, की को रिलीज करते हैं, बल्ब है उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। क्यों? दिस इज बिकॉज व्हेन सर्किट इज ब्रोकन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड वेनिशेस वेरी फास्टली। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम से 0 आएगा बहुत ही फास्टली। तो फ्राइडे ने क्या बताया था भाई, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो यहाँ पर करंट और ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो ए करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल विच अपोजेस द डिक्रीज इन करंट। जो यहाँ करंट इंड्यूस होगा ना वो घटते हुए करंट को सपोर्ट करेगा, ठीक है, एंड फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ बैटरी करंट। और सपोर्ट कैसे करेगा, बैटरी करंट के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो बल्ब ग्लोज ब्राइटली बिफोर गोज आउट। तो जैसे बल्ब गोज आउट होगा उससे पहले उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा। अब
हम इसके अंदर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा कि एक सोलेनोइड लेके चलेंगे और उस सोलेनोइड का हम यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अभी देखते हैं बेटा किस प्रकार करते हैं। तो बेटा अभी हम एक्सप्रेशन करते हैं फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। तो उसके अंदर हमने क्या किया, एक सोलेनोइड ली जिसकी लेंथ हमने एल मान ली है, उसको एक बैटरी के साथ और एक टैपिंग की के साथ कनेक्ट किया है। तो अब हम इसको स्विच ऑन करेंगे। उससे पहले हमने इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कंसीडर की है कि लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, यानी लेंथ हमने ली है एल, इस सोलेनोइड की रेडियस आर, और इस सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एन हमने कंसीडर की है, यानी यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो कैसे मिलेगी, टोटल टर्न्स को टोटल लेंथ से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। और ये एक लॉन्ग सोलेनोइड है, इसका मतलब क्या है, इसकी लेंथ है ना वो ग्रेटर देन इट्स रेडियस। ठीक है भाई। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस सोलेनोइड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद सोलेनोइड, वो हमारे पास होगा म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा हमने यहाँ पर जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस सोलेनोइड के लिए सबसे पहले हमें इसका पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे और एक टर्न के मैग्नेटिक फ्लक्स को टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोलेनोइड का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा हमें। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn, तो वो हमारे पास होगा B इंटू ए क्या है, एरिया ऑफ ईच टर्न। ए हमारे पास एरिया ऑफ ईच टर्न। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया B इंटू ए, तो B हमारे पास ये है म्यू नॉट एन आई और साथ में ये एरिया। तो म्यू नॉट एन आई आपका मैग्नेटिक फील्ड और ए एरिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनोइड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with solenoid, तो वो फाई से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसके बराबर होगा भाई, तो फ्लक्स ऑफ ईच टर्न into total number of turns, total number of turns। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सोलेनोइड, तो फ्लक्स ऑफ ईच टर्न को हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखे हैं, म्यू नॉट एन आई ए, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। तो ये हमें मिलता है यहाँ पर म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर, और साथ में ए, और साथ में एल, और साथ में आई। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है इस सोलेनोइड का। तो जिस समय आई करंट इस सोलेनोइड के अंदर फ्लो कर रहा है उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स, also magnetic flux
phi equals to also magnetic flux phi is equals to Li. This is the magnetic flux of the solenoid. This is the magnetic flux of the solenoid. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इस सोलेनोइड के लिए, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल पुट करेंगे तो एल आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई. तो यहाँ आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो एल क्या मिलेगा बेटा आपको, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये मिलेगा. लेकिन आपको पता है कि एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू तो कैपिटल एन बाई एल है, वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो एच स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन बाई एल. तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कर दीजिए. तो एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और स्मॉल एन की जगह ये कैपिटल एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए एल. एल से ये स्क्वायर कैंसिल. तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनोइड आप लोगों को क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल. ये आप लोगों के पास सेल्फ इंडक्टेंस है इस लॉन्ग सोलेनोइड का. तो इस एक्सप्रेशन से हमें साफ पता लग रहा है बेटा, जो सेल्फ इंडक्टेंस है इस सोलेनोइड का वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा. ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनोइड, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ जाती है, लेंथ आ जाती है, और इसका एरिया आ जाता है, और नेचर ऑफ द मीडियम. मान लो यहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम आपने रखा है तो उसकी परमेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. इफ ए मटेरियल if a material of permeability, relative permeability if a material of relative permeability mu r is placed in solenoid, सोलेनोइड के अंदर हम रखते हैं, देन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस किस प्रकार वेरी करेगा, म्यू नॉट. तो ये आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है जब यहाँ पर हम कोई मटेरियल मीडियम इसके इनसाइड रखे. तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस है वो रिलेटिव परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फैक्टर्स on which self inductance depend. वो फैक्टर्स जिनके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है. तो यहां से अगर हम देखेंगे तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो ये वो फैक्टर्स हैं, यानी ये तो मिलके क्या देंगे, ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनोइड ऑफ सोलेनोइड. तो सेल्फ इंडक्टेंस है सोलेनोइड का, वो ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनोइड के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड मटेरियल की परमेबिलिटी के ऊपर. तो बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन है. इसमें पहले फ्लक्स निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पहले एक टर्न का निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एक टर्न का एरिया, ठीक है. तो बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे. अब ये एक टर्न का है, टोटल नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एनएल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन मिलता है. आल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी साइन बताओगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी बराबर कैंसिल होता है, वो कैंसिल कर दीजिए. स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बाई एल पुट कर दीजिए, ये एक्सप्रेशन मिलता है. अगर मटेरियल मीडियम रखा हुआ है, इसकी परमेबिलिटी म्यू आ रहा है, तो एक्सप्रेशन इस प्रकार चेंज हो जाएगा. और ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है. तो आज के लिए बेटा इतना ही. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.